तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक, नीट का जितना पेपर था एल्डिहाइड कीटोन का उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हमसे बन पाता है। ध्यान देना, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देखोगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द रिएक्शन बाय विच पेंटाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इससे आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा कि आपका ये कहाँ पे है, तो नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए नोट्स से कहाँ पे दिया गया है। तो आपका सिंगल पेज का जो नोट्स आपके पास था उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बेंजाडिहाइड बना हुआ है। देखो, ठीक है, बेंजाडिहाइड कहाँ कहाँ से बना सकते हो, तो ध्यान देना, आपको बताया गया होगा कि आपके पास एक इटार्ड रिएक्शन उससे बना सकते हो। ठीक, और क्या है, तो ये देखोगे रोजरमन रिडक्शन, इससे बन सकता है बेंजाडिहाइड। ठीक है, और कैसे बन सकता है, एक था CrO3, इससे बन सकता है, और एक था आपका Cl2 सनलाइट, यानी ये सब कॉमर्शियल मेथड। ये सब बेंजाडिहाइड बनाने का मेथड्स हो गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। प्लस यहाँ देखोगे टॉप में देखना गटरमैन कोऑर्डिनेशन नहीं दिया हुआ है, गटरमैन कोऑर्डिनेशन इससे बन सकता है। तो ये बेंजाडिहाइड बनाने का तरीका है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ध्यान देना। तो पहला पहला वाला मेथड उसमें डील किया हुआ है, आपके नोट्स में डील किया हुआ फर्स्ट मेथड कौन सा है, तो रोजरमन रिडक्शन। सेकंड में डील किया हुआ है कौन सा, गटरमैन कोसिंथेसिस। डी में डील किया हुआ इटार्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन जो सी होगा, सी से नहीं बन पाएगा, सी से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सी से आपका बेंजाडिहाइड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा, सही सी होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ। बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन का, चलो ध्यान देना। सेकंड बहुत आसान है, कौन सा रिएक्शन, रोजरमन है। तो रोजरमन रिडक्शन में लोग करता क्या है, आपका जो सीएल है, सीएल को हटा के एच लगा दे, इसको हटा के एच लगा दे, तो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। तो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जाएगा ए। थर्ड नंबर का बात करते हैं, विच इज द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जिससे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो कैंजारो से। रीमर बनता है, रीमर पड़े होगे तो कहीं ना कहीं आपका OH में आपका CH जोड़ता है। OH में यानी फिनॉल में क्या होता है, हम लोग रीमर से क्या बनाते हैं, डिहाइड को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। आपको वोर्च में बनता है, वोर्च में क्या होता है, RX में, RX से क्या बनता है, RR बनता है, 2 RR बनता है, तो इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें भी क्या हो रहा है, आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो कहाँ नहीं बनेगा, कैंजारो में। कैंजारो में क्या होता है, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, बट दोनों आपस में लिंक नहीं करता है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करें, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, चलो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी आपके पास जाना है कार्बोनाइल ग्रुप पे। ठीक, तो आपको ध्यान देना, तो यार 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन, इससे आप पहुंच सकते हो क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको एसिड में तो भेज नहीं सकते हो, तो इससे आपका बनेगा, तो बस क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो आपका ऑप्शन जो है ए हो सकता है। ठीक है, इससे आप कार्बोनाइल ग्रुप तक ही जा पाओगे, एसिड तक पहुंच नहीं पाओगे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं होगा, तो बी से कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। इसका ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं, सी और डी में क्या दिया हुआ था। सी और डी में तुम चेक करो, सी और डी में दिया हुआ है फिनॉल, तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन से भी हम कार्बोनाइल ग्रुप नहीं बना पाएंगे। जो डी है, डी डी क्या दिया हुआ, चलो डी दिया आपका 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी ये दिया 3 डिग्री अल्कोहल, दिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं होता बच्चा। ठीक है, इससे भी आपका अल्डिहाइड कीटोन नहीं बन पाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, जो हम मार्क कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करोगे, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला कि प्रोडक्ट पी पता करना है। इसमें यार क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा सा, इसलिए उसको भी शॉर्ट छोड़ दो। इसका सम क्वेश्चन मिसिंग है तो उसे छोड़ दो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 का बात करेंगे, तो बोला गया कैटलिस्ट बताना है जिसको हम यूज करते हैं रोजरमन रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे देखो कैटलिस्ट का यूज किया है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखेगा क्वेश्चन 1 में देखो PDBSF4, तो PDBSF4 में यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन 7 का बात करें बच्चों लोग, तो क्वेश्चन 7 पे आ जाए। क्वेश्चन 7 का अगर बात कर रहे हैं तो 7 में क्या बोला हुआ है, कीटोन जो है RCOR1 है, जहाँ पे R और R1 दोनों क्या है, दोनों बोला गया दोनों अल्काइल ग्रुप है, दोनों क्या है, दोनों आपका अल्काइल ग्रुप है। ठीक, बोला क्या बच्चा कि कैन बी ऑब्टेन्ड, तो कीटोन को कब मिल सकता है, कीटोन किसका ऑक्सीडेशन से मिलता है, आपको पता है कि कीटोन मिलेगा हमको सेकेंडरी अल्कोहल से। तो सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पे है, तो कीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द वन स्टेप, सिंगल स्टेप में कहाँ से बनेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल से तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, तो इससे नहीं बनेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, तो इससे भी नहीं बन सकता है। और क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल अल्कोहल, टेरेस्ट्रियल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से भी मुश्किल होगा। ठीक है, इसमें यार कोई भी ऑप्शन मेरे को लग रहा है मैच नहीं कर रहा है। सिंगल स्टेप में बात करेंगे, वन स्टेप में तो हो पाएगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल नहीं हो सकता है वन स्टेप में, क्योंकि अगर या तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, तो अल्डिहाइड बनेगा, तो एसिड बनेगा, कीटोन तो बनता है नहीं। ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से क्या बनेगा, आपका एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा बैकवर्ड होकर, कुछ भी आपका कीटोन तो बनेगा नहीं यहाँ पर एक स्टेप में। ऑक्सीडेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल अल्कोहल तो होना नहीं चाहिए, और रिएक्शन ऑफ एसिड हाइलाइट विद द अल्कोहल, इससे भी यार, इससे भी एस्टर बनेगा, और से आपका कीटोन तो बनेगा नहीं। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा इसका आंसर होना चाहिए था ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन 8 का बात करेंगे तो 8 में पिनाकोल रिएक्शन दिया जो आपको पढ़ाया नहीं है, पिनाकोल वर्ड आप लोग पढ़ाया नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, ऐसा आंसर क्या हो मैं बता देता हूँ। पिनाकोल का मतलब क्या होता है ना, आपका एडजेसेंट अल्कोहल, मतलब कार, अगर एडजेसेंट ग्रुप के पास अल्कोहल हो उसको हम बोलते हैं पिनाकोल, इस टाइप की चीज को। तो एडजेसेंट अल्कोहल कहाँ दिया होते हैं, दो अल्कोहल होना चाहिए बगल बगल में। ठीक है, तो बगल बगल दो अल्कोहल कहाँ दिया हो, दो अल्कोहल, तो ऑप्शन कहाँ होगा, ध्यान देना। डायोल कहाँ कहाँ है, तो दो अलग अलग, तो आपका डायोल 1A पे है और D पे है, तो जो D का जो डायोल है सेम पोजीशन पे है, 1 ही पोजीशन पे है। ठीक है, तो आपका डी नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा क्योंकि 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल, यानी सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आपका OH है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पिनाकोल आपको समझ में आ चुका है। पिनाकोल, पिनाकोल का मतलब क्या होता है, दो एडजेसेंट, मतलब दो H होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। में बात करें चलो क्वेश्चन नंबर 9 का, ध्यान देना। हाँ सर मैं बोल बच्चा। सर 8 का तो बी दिया है। पीन और पिनाकोलोन, अरे सॉरी, हम तुमको बता दिया, पिनाकोल बता दिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पिनाकोल का, तो हम पिनाकोल बोलते हैं, पिनाकोल, कोल मतलब अल्कोहल, और यहाँ पे बोला पिनाकोलोन, यानी लास्ट में ON ऐड है ना, तो कीटोन का बात कर रहा है, यानी इस पिनाकोल से जो बनेगा उसको बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, मतलब ब्यूटेन, इसका रिएक्शन कर लोगे ना H+ से तो बनता है पिनाकोलोन, तो उसके बाद ये डी बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर पिनाकोल होता तो हम लोग ए बोल देते। ठीक है, तो इसे छोड़ दो क्योंकि आपको रिएक्शन नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए छोड़ देना, जब पिनाकोल रिएक्शन कवर करेंगे तो उसको कवर कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था मैं पिनाकोल का बात करता हूँ। जब पिनाकोल अगर वर्ड देखोगे ना, तो पिनाकोल के लिए किसको बोलते हैं, जो एडजेसेंट OH रहेगा, दो OH रहेगा तो उसको हम पिनाकोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और यहाँ पर क्वेश्चन में पिनाकोलोन पूछा था। ठीक है, तो इसलिए आपका जो कीटोन है उसको ले लिया गया। तो कौन सा कीटोन को लेना है, तो याद रखो कीटोन यहाँ भी और कीटोन यहाँ भी है, तो ऐसे कीटोन को लेना है जो कि पिनाकोल से बना होगा। तो पिनाकोल से कैसे बनेगा, तो जब आपको मैकेनिज्म में बताएंगे तो उसमें बता दे, कवर कर देंगे। ठीक है, उसको भी फिर छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर बात कर ले 9 का, ध्यान देना। 9 में क्या बोलोगे चलो, तो 9 में एक कंपाउंड है C2H6O, जिसका कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन किया हो, कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन किया हो। ठीक है,
और बोला गया उसके बाद फर्दर क्या बोला है, तो फर्दर क्या बोला हुआ है कि सिल्वर का मिरर टेस्ट दे रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट को दे रहा है। ठीक, और क्या है, तो और है OH हीट करके कुछ Y बन रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे NaNH2 CONH2 से रिएक्शन करके Z बन रहा है। तो बोला कि आपको AXYZ पहचानना है। तो यार बहुत सिंपल है कि अब दो कार्बन का यहाँ पे कुछ भी, तो ये आपका अल्कोहल का फॉर्मूला है, तो दो कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, तो CH3CH2OH होगा। तो जो आपका X होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। जैसे कॉपर में ऑक्सीडेशन करेगा तो ए क्या होगा, तो ये होगा इथानल, क्या होगा, इथानल होगा। ठीक है, ये निकलेगा इथानल। अब जो इथानल क्या होगा, तो स्लो में टेस्ट देगा तो चलेगा। वाई क्या होगा, और इथानल अल्डिहाइड है, उसका OH हीट करें तो क्या होगा, तो आपका अल्डोल रिएक्शन होगा। आपका अल्डोल रिएक्शन होगा तो अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है वाई। वाई में अल्डोल क्या बनेगा, तो अल्डोल में बना के दिखा दूँ आपको, तो इसका अल्डोल है, वाई इथानल का अल्डोल रिएक्शन बन जाएगा। और जेड क्या बनाया, तो जेड सेमी कार्बोजाइड है, तो आप लोग पढ़ चुके हो गए। NH2 जेड टाइप रिएक्शन आप लोग पढ़े होगे, NH2 जेड टाइप रिएक्शन, तो उससे तो यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, सॉरी यहाँ पे NH CONH2 पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, चेक कर लेते हैं। तो ये सारा इसको मैं थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, ध्यान देना। हम लोग चूंकि सारा बना चुके हैं, ये होगा इथानल, X होगा इथानल, Y होगा ब्यूटूइनल, और जेड होगा सेमी कार्बाजोन। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, यानी X से इथानल। आज फिर मैं बोल बच्चा, सर जेड का नाम कैसे जाने? यार जेड का नाम थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है कि इसको सेमी कार्बाइड बोलते हैं ना, इसको सेमी कार्बाइड बोलते हैं, NH2 NHCONH2 को। ठीक है, तो देखो पहली बात यहाँ पे तो नाम नहीं, अब ये सेमी कार्बाइड इसको बोलते हैं हम लोग। अब इससे जो बनेगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा उसको सेमी कार्बाजोन बोलेंगे, ये बस याद रखो अभी के लिए आप। ठीक है, ठीक है श्रीमय। हाँ सर, हाँ सर। तो सेमी कार्बाइड से जो डेरिवेटिव क्रिएट होगा कीटोन ग्रुप का या एल्डिहाइड का, उसको बोल देंगे सेमी कार्बाजोन बोलेंगे। तो ये भी इसका नाम नहीं है, ये भी इसका नाम नहीं है, ये बस इसका क्या है, उससे डेरिवेटिव बस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी कोई इसका IPC नेम नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है, बस आपको आंसर टिक करना है, तो उससे और कोई, तो यहाँ पे सेमी कार्बाइड तो यही है, तो ये तो होगा नहीं। हाइड्रोजन तो होगा नहीं, और हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन जो बचा हुआ है बी में ही जो सारा ऑप्शन मैच कर आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 10 का, हम बच लोग 10 ध्यान देना। Of the following, which is the product formed by the cyclohexanone undergoes aldol condensation by heating? ध्यान ना, तो aldol तो आप लोग पढ़े हो यार, उसमें बोला गया है कि इसमें अगर aldol करेंगे हम लोग, OH हिट करेंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई भी किए थे कि एक का अल्फा से H निकालेंगे और उसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब चेक करो ये कहाँ बना हुआ है, तो आपको बना हुआ दिखेगा, आपको ए में, आपको बनना देखो है ए में, तो 10 का होगा ए। और बात करोगे आप 11 का, 11 में क्या बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिल ग्रुप विद हाइड्रोजन एटम ऑन इस अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन अगर हाइड्रोजन एटम होगा कार्बोनिल ग्रुप के, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना, a carbonyl group compound with a hydrogen attached atom on this alpha carbon never equilibrates with its enol। यार एक कीटोन एनोल से है, स्टेटमेंट तो गलत है, तो इसको अभी तक मैं कवर नहीं किया, तो छोड़ दो अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है जो मैं कवर नहीं किया, उसे छोड़ दो अभी के लिए क्वेश्चन। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन 12 भी आपको मैं बताया नहीं हूँ,
ठीक है, तो क्वेश्चन 12 भी मैं बताया हूँ। तो जब ये एल्डिहाइड और प्राइमरी में रिएक्ट करता है ना तो बनता है स्किप बेस। क्या बनता है? स्किप बेस बनता है। तो आपको अभी याद कर लो, ठीक है, बट हम लोग इससे बात करेंगे बाद में। तो एल्डिहाइड और प्राइमरी में रिएक्ट कर जो बनता है उसको बोलते हैं स्किप बेस। क्या बोलते हैं? स्किप बेस बोलते हैं। ठीक, उसमें 30 में याद है ना, 30 में क्या बोला हुआ है? एक कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है, और बोला है कि फिनाइल हाइड्रोजन यानी ये आप ये यानी पीएच NH इससे रिएक्ट करता है, पीएच NH2 से रिएक्ट करता है, इससे आप रिएक्ट करता है। ठीक है, गिव नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, टॉलन टेस्ट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, टॉलन भी नहीं देगा, आइडोफॉर्म भी नहीं देगा। ठीक, और बोल रहा है कि एन पेंटेंट बन रहा है और उसमें नॉर्मल पेंटेंट बनेगा ऑन रिडक्शन। तो आपका एक कार्बोनिक ग्रुप है जिसमें 5 कार्बन है, ना वो टॉलन टेस्ट दे रहा है ना आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टॉलेंस नहीं देगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अल्डिहाइड नहीं है। और रिड्यूस करने पे नॉर्मल पेंटेन बन रहा है, मतलब क्या है? सारा का सारा ब्रांच पूरा लीनियर होगा, 5 का 5 कार्बन। और आपका चूंकि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे, तो यहाँ पे आप ओ नहीं बना सकते, इसको आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो बचा क्या? तो बचा बस ऐसा, तो आपका बीच में ओ लगा दे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो कीटोन है, ये ना कार्बन ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना टॉलन टेस्ट देगा। ठीक है, और चूंकि कार्बोनिक ग्रुप है तो ये आपका पीएच NH2 से रिएक्ट करेगा, यानी NH2 जेड टाइप रिएक्शन देगा। ये जो है आपका NH2 जेड टाइप रिएक्शन दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दे सकता है। ठीक है, और इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल पेंडेंट बन जाएगा, नॉर्मल पेंडेंट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पेंटानॉन। क्या बन जाएगा इसका नाम? 3 पेंटानॉन। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 पेंटानॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम क्वेश्चन 14 पे, ध्यान देना। बोला गया क्वेश्चन 14 में कि साइक्लोपेंटानॉन को आप मिथाइल लिथियम से ट्रीट कर रहे हो। तो मिथाइल लिथियम होता क्या है? तो गिनार्ड की तरह होता है। क्या होता है? गिनार्ड की तरह होता है, CH3Li। CH3Li, CH3Li का मतलब क्या होगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस जब अटैक करेगा उस पर तो क्या बनेगा? तो ऐसा कुछ बन जाएगा, O माइनस है तो CH3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक चीज देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो साइक्लोपेंटानॉल अनायन बन जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन होगा डी। तो आपका जो CH3Li है गिनार्ड की तरफ सोच कर बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन जो 15 है उसको छोड़ दो, क्योंकि इनोल से दिया हुआ है, तो इनोल अभी पढ़ा नहीं आप लोग को, जैसे छोड़ दो अभी। क्वेश्चन आता है सेक्शन पे। ऐसा क्वेश्चन 15 बहुत आसान है। 15 में क्या है, बस बोला गया है कि आपको सिग्मा पाई काउंट करना है। ठीक है, इनोल फॉर्म का, यानी आपको किसका काउंट करना था? आपका इसका सिग्मा और पाई वन काउंट करना है। ठीक है, ये बस काउंटिंग का क्वेश्चन था, तो काउंटिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट में ऊपर क्वेश्चन सेक्शन पे। सेक्शन में क्वेश्चन क्या बोला बच्चे लोग? क्या बोला हुआ है? Reaction of carbonyl group compound with one of the following reagent involves nucleophilic addition followed by elimination of water, यानी पहले एडिशन होगा फिर वाटर निकलेगा। तो किसमें ऐसा होता है? ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोजन वाले केस में। इसमें क्या होता है चलो ना, कि जब किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप में आप लगा डालते हो ना NH2 जेड टाइप, NH2 जेड टाइप का डाल दोगे तो क्या होता है? इसमें वाटर निकलता है, इसमें पहले निकलता अटैक करता है, अल्टीमेटली क्या होता है? वाटर निकाल देता है। तो वही तो यहाँ पे पूछा गया ना कि पहले ऐड करना फिर वाटर को निकालना है। NH2 जेड टाइप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ? NH2 जेड टाइप है, इसलिए उसको हम ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। पहले इसमें आपका हाइड्रोजन अटैक करेगा और फिर क्या होगा? फिर वाटर बाहर निकलेगा, जैसे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सिमिलरली बात करें बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 ध्यान देना, 17 में क्या बोला हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका हिंड्रेंस सबसे कम होगा उसमें बेटर है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका ए सी डी एल्डिहाइड है और बी कीटोन है, तो बेटर क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड लेस हिंड्रेड होता है देन कीटोन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सी डी में से कुछ होगा। उसमें ध्यान देना, आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कब अच्छा होगा, जब डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी यानी डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। ऑप्शन डी देखो, डी ऑप्शन चेक करना, इसमें नाइट्रो कैसा माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप होगा तो क्या होगा, डेंसिटी को आपके पास खींच लेगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा उस पर अटैक करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन जो 18 है टोटोमर से क्वेश्चन पूछा हो तो छोड़ दे, अभी के लिए छोड़ दे। ठीक है, बात करें क्वेश्चन 19 का, तो 19 है मेरा, बोला हुआ है इसके प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करो। आपके पास एक अल्डिहाइड है, उसमें 50% क्यों डाला हुआ है, यार ये कौन सा रिएक्शन है, कैंजारो रिएक्शन है, क्योंकि अल्डिहाइड का अल्फा एच नहीं है, तो सेम अल्डिहाइड क्या होगा, सेम अल्डिहाइड से का एसिड बनेगा और सेम अल्डिहाइड का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इसका एसिड का सॉल्ट बना दिया CO माइनस, एसिड हो गया, और इसी का क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। इसका CH2OH बन गया, इसका मिक्सचर बनेगा। किस रिएक्शन से है, कैनिजारो रिएक्शन से, कैनिजारो रिएक्शन से है। इसका देखो तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर हो जाएगा एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल का ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा और ए, 19 के लिए हो जाएगा ए। ठीक, बात करें 20 का। सर बोलो बच्चा। सर 19 का सी दिया है। हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या, हाँ सॉरी, मेरे मिस मेरे से हो रहा है। यहाँ पे एसिड में एक कार्बन होना चाहिए था, यहाँ पे हम 2 कार्बन टिक कर दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो रहा है। यस सर, हाँ। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसमें क्या बनेगा, उसमें आपका यहाँ पे CO माइनस लिखे थे ना, यहाँ पे बस एक ही कार्बन और मेटा पे Cl था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन का टिक मार देते, छोड़ दो, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, यस सर। ठीक सही है, करेक्शन के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो 20 पे। ठीक है, 20 ध्यान देना, एसीटोन इज मिक्स is treated with excess of ethanol in presence of hydrochloric acid, the product H। तो जब भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप को ट्रीट करता है अल्कोहल से, तो क्या बनता है, एसिटिल बनता है, क्या बनता है, एसिटल बनता है। एसिटिल कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन क्या 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, एसिटिल फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था एसिटिल फॉर्मेशन से दिया हुआ है, एसिटिल फॉर्मेशन टॉपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर बात करें वो चलो 21 का। 21 में क्या बोला हुआ है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, आपके पास 2 अल्डिहाइड है, दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। 21 में बोला हुआ है कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो दोनों अल्डिहाइड टॉलरेंट टेस्ट दे देगा, तो सी से तो इसको डिस्टिंग्विश आप कर नहीं पाओगे, तो मेरे लिए बेस्ट होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, पहला वाला देगा, सेकंड वाला, पहला वाला देगा, सेकंड वाला नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक, ठीक है, हम अगला क्वेश्चन बात करें 22 का। RCHO है, उसमें आ रहे हैं हाइड्रोजन, आपका बना है, ये आपका बना है इस तरह का प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, है हो क्या रहा है, इसमें क्या बोला है, इसमें हो क्या रहा है। तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, और बाद में क्या होता है, वाटर निकलता है, बाद में क्या होता है, वाटर निकलता है। तो पहला क्या स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद क्या होगा, वाटर का निकला मतलब एलिमिनेशन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा। चेक, ये होगा 22। नेक्स्ट ध्यान देना आप लोग,
23 क्या बोला 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will give a yellow precipitate with iodine in alkali। तो आयोडीन अल्कोहली इसका मतलब क्या है, कौन सा टेस्ट का बात कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट का बात कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट का बात किया जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा बच्चे लोग, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो आपको ये देखो ये देगा ऑप्शन ए एस्टोफिनॉल। एस्टोफिनॉल का फिगर कैसा होता है, ये PHCOCH3 होता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है ये, ऑप्शन ए होगा जो LOPPT ऑफ आइडोफॉर्म देगा विद आयोडीन इन OH माइनस। चेक। अगला बात करें 24 का, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, क्लेमेंसन के लिए किस में यूज करते हैं, जिंक Hg कॉन्क HCl, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं सब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 25। ठीक है, 25 में क्या दिया ध्यान देना, बोला हुआ है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी गिरनार्ड रिएजेंट का, यानी गिरनार्ड रिएजेंट का रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेरे को बताना है। यार निक्लोफाइल, गिरनार्ड रिएजेंट एक निक्लोफाइल है, निक्लोफाइल का जो अटैक होगा वो हिंड्रेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसमें स्लो होगा। तो सबसे छोटा हिंड्रेंस कहाँ दिख रहा है आपको, तो सबसे लेस हिंड्रेंस है, 1 से फास्ट होगा फिर 2 होगा, और यहाँ पे पीएच बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, क्या सबसे स्लोएस्ट होगा। तो पर जो रेट का ऑर्डर होगा 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 ऑप्शन यानी ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन 26 का बात करेंगे, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल दिया हुआ है, फर्स्ट अल्कोहल है, थर्ड अल्कोहल है, फोर्थ अल्कोहल है, और जो सेकंड है आपके पास कीटोन है, सेकंड आपका कीटोन है। और क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं हम लोग ध्यान से, ध्यान देना। तो क्वेश्चन क्या चला आपके साथ, बोला कि which of the following on being warmed with iodine solution in NaOH give आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट का पूछा आपसे, आइडोफॉर्म किस किस में होगा ध्यान से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो आइडोफॉर्म देखो तो यार कहाँ कहाँ होगा, आइडोफॉर्म कौन कौन देगा, तो इथेनॉल ये दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 भी दे देगा, ये 4 नहीं देगा, यानी 1 2 3, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 1 2 3। तो का जो ऑप्शन मैच करेगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा जो आइडोफॉर्म देगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सही से बच्चे लोग, कंडिसिस का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कंडिसिस के लिए। ठीक है, बात करें हम 27 क्वेश्चन नंबर का, ना 27 का बड़ा, which of the following compound will be most readily dehydrated, यानी किसका डिहाइड्रेशन बहुत आसान होगा। तो आप लोगों को मैं बताया होगा कि जब भी आप अल्डोल प्रोडक्ट को देखते हो, यानी जो अल्डोल रिएक्शन के बाद जो बनता है उसका डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, डी, इसमें जो है बीटा पोएच है, अल्फा बीटा, ये कहीं ये अल्डोल रिएक्शन से बना है, अल्डोल रिएक्शन से बना हुआ है। ठीक है, ये अल्डोल टाइप प्रोडक्ट है, तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होगा, ऑप्शन डी इसके लिए आंसर होगा। अल्डोल टाइप मतलब आपको सामने एग्जांपल में बता चुका हूँ कि अल्डोल टाइप अगर प्रोडक्ट होगा यानी बीटा पोजीशन पर अगर OH होगा, ठीक है, और ठीक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के बीटा पोजीशन पर OH होगा तो उसका डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, उसका डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है। ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन पढ़ा है अल्डोल रिएक्शन में, उसी का बस यूज किया गया, यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हुए चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो बोला एसिटोफिनॉन को रिएक्ट करवाया गया है इससे एक बेस से। ठीक है, एसिटोफिनॉन एक बेस से ट्रीट किया गया है और उसमें बोला एक कंपाउंड बनाते हैं, बहुत आसान चीज है। एसिटोफिनॉन मतलब क्या होता है, तो एसिटोफिनॉन का फिगर आपको पता है, और उसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि एसिटोफिनॉन बेस डालने तो क्या होता है, तो अल्डोल होता है। अल्डोल कर देना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अल्डोल पूछा गया ना, आपके पास बोला गया था एसिटोफिनॉन, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, इसमें बेस ऐड किया है, बेस OH नहीं है, इसमें अल्कोहल यानी इथेनॉल का नेगेटिव है, तो भी तो एक बेस होता है ना, OH से बेटर बेस होता है, काम वही करेंगे, अल्डोल करते हैं, तो अल्डोल करते तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, एक का O दूसरे का अल्फा पोजीशन पर अटैक कर लेगा, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है,
देखो कि प्रोडक्ट कहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शंस में, चेक करता हूँ वो, ध्यान देना ये कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो चेक करो। तो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो ए है उसमें ये बना के दिया हुआ है, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट मूव करता हूँ 29 पे, जो बात कर रहे हैं 29 का भी, चलो ध्यान देना। बोला है 29 में क्या बोला, चलो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम, किसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन। तो सिंपल है, बस फंडामेंटल बेस्ट क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए था। बोलते हैं क्वेश्चन 30 नंबर, विच इज द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50%, 50% जहाँ वर्ड आ गया मतलब कैंजारो दिमाग में क्लिक कर जाए आपके। 50% बेस का मतलब क्या होगा, कैंजारो कहीं नहीं क्या करना है, ठीक है। यहाँ बोला भैया कि हमको अल्कोहल और एसिड में इसको कन्वर्ट करना है किसी सब्सटेंस को, मतलब कैंजारो होगा, तो कैंजारो किसमें होता है, तो होता है अल्डिहाइड में, जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। ये हो गया 30। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम 31 पे, ध्यान देना, तो 31 ध्यान देना आप लोग। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अल्डोल कंडेंसेशन इज, यार अल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है कि बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन, ये बनता है हम लोग का, ये तो हम लोग सीखे थे। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 32 का बात करते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड react with the hydrogen cyanide to form cyanohydrin, which on hydrolysis form an racemic mixture of alpha hydroxy acid, ठीक है। द कार्बोनिल कंपाउंड H, इसको छोड़ दे क्योंकि इसमें कुछ जो वर्ड है रैसमिक आपको आप लोग को अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो छोड़ दो इसको, अभी क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ वर्ड अभी तक हम आपको पढ़ाया नहीं, से क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। तो आज की क्लास के इतना ही, तो स्टॉप करते हुए चलो आज की क्लास, ठीक है। इसको फर्दर क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग।